पाठ 6 शब्द भेद अर्थ के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 8 रूप होते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समरूपी या श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थक शब्द, शब्द युग्म। भाषा में प्रयोग होने वाले इन विभिन्न प्रकार के शब्दों के समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, सिनोनिम्स। हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि एक शब्द के समान अर्थ वाले कई शब्द हमें मिल जाते हैं। ये शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे सूर्य, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, आदित्य, भानु, सविता, दिनेश आदि। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, तथापि प्रत्येक शब्द की अपनी विशिष्टता होती है। जैसे जलधि और रत्नेश दोनों समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। जलधि अर्थात जल का भंडार, रत्नेश अर्थात रत्नों का ईश। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची का प्रयोग संभव नहीं होता। जैसे पूजा के लिए कमल का फूल चाहिए, पूजा के लिए नीरज या पंकज का फूल चाहिए। रमेश रविवार को घर आया था, रमेश रवि दिन को घर आया था। यद्यपि नीरज या पंकज कमल के तथा दिन वार शब्द का समानार्थी है, फिर भी कमल के स्थान पर पंकज या नीरज तथा वार के स्थान पर दिन का प्रयोग अटपटा लग रहा है। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। शब्द पर्यायवाची शब्द, अंग, हिस्सा, अवयव, भाग, गात, असुर, निशाचर, राक्षस, दानव, दैत्य, अश्व, बाजी, घोड़ा, तुरंग, घोटक, इंद्र, पुरंदर, शचीपति, देवराज, देवेश, आकाश, व्योम, नभ, आसमान, गगन, शून्य, आम, अति सौरभ, रसाल, आम्र, सहकार, संसार, लोक, जग, विश्व, दुनिया, पत्थर, अश्म, प्रस्तर, पाहन, पाषाण, पवन, वात, समीर, अनिल, वायु, पर्वत, नग, शैल, भूधर, पहाड़, गिरि, प्रकाश, किरण, दीप्ति, ज्योति, प्रभा, पेड़, तरु, द्रुम, वृक्ष, विटप। शब्द पर्यायवाची शब्द, थन, उरोज, वक्षोज, स्तन, पयोधर, अग्नि, आंच, अनल, पावक, आग, कृशाणु, हुताशन, जल, अंबु, नीर, सलिल, वारी, पानी, झूठ, असत्य, मिथक, मिथ्या, गणेश, विनायक, लंबोदर, गजानन, विघ्न विनाशक, कपड़ा, पट, परिधान, वसन, चीर, वस्त्र, गंगा, सुर सरिता, जानवी, भागीरथी, मंदाकिनी, गुरु, आचार्य, उस्ताद, शिक्षक, अध्यापक, घर, भवन, निकेतन, सदन, गृह, धाम, तलवार, करवाल, चंद्रहास, असी, खड्ग, ताल, तड़ाग, जलाशय, सर, सरोवर, नदी, तटिनी, निर्झरिणी, सरिता, सलिला, तरंगिनी, पक्षी, विहग, खग, पंछी, पखेरु, परिंदा, तीर, शिलीमुख, बाण, शर, आंख, दृग, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, अक्षी, दास, चाकर, नौकर, सेवक, अनुचर,
यमुना, तरणी, तनुजा, जमुना, कृष्णा, सूर्यसुता, दिन, वार, दिवा, दिवस, वासर, बादल, पयोधर, घन, जलधर, पयोद, शरीर, बदन, देह, काया, तन, बसंत, ऋतुराज, ऋतुपति, कुसुमाकार, मधुमास, बहेलिया, शिकारी, आखेटक, व्याध, लुब्धक, अहेरी। विलोम या विपरीतार्थक शब्द एंटोनिम्स। ज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। उत्थान और पतन प्रकृति का अवश्यंभावी नियम है। उपर्युक्त वाक्यों में अंधकार, प्रकाश तथा उत्थान, पतन परस्पर विपरीत अर्थ दे रहे हैं। परस्पर विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम, तद्भव शब्दों का तद्भव, देशज का देशज तथा विदेशज का विदेशज हो। नीचे कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। शब्द विलोम शब्द: अथ, इति, अनुकूल, प्रतिकूल, अर्थ, अनर्थ, अमृत, विष, अपराध, निरपराध, अपेक्षा, उपेक्षा, उदय, अस्त, आकाश, पाताल, आदर, अनादर, आदान, प्रदान, आशा, निराशा, आस्था, अनास्था, आयात, निर्यात, आस्तिक, नास्तिक, इहलोक, परलोक, उदार, अनुदार, आदि, अंत, उत्थान, पतन, कोमल, कठोर, सत्य, असत्य, सेवक, स्वामी। अनेकार्थक शब्द होमोनिम्स। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यमुना के तीर पर कदम्ब का वृक्ष था। अर्जुन ने भीष्म पितामह के लिए तीर की शैया बना दी। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में तीर शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु पहले वाक्य में तीर शब्द का अर्थ किनारा है, जबकि दूसरे वाक्य में बाण।